केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुणधर्म, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा नाभिक स्थायी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो प्रकार की होती है। पहला नाम होता है SN2 रिएक्शन और दूसरी होती है SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर होती है वो नाभिक स्नेही के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ RX हेलो एल्केन के पर निर्भर करती है। और ये रिएक्शन वन स्टेप में होती है, सिंगल पद में होती है, जिसमें आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही है वो पहले वाले नाभिक स्नेही के न्यूक्लियोफाइल के 180 डिग्री पर जुड़ता है, पूरा उल्टा जुड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो Br का बॉन्ड वीक होता है, OH बॉन्ड बनना शुरू होता है, इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ जाता है, ये बनता है हमारा प्रोडक्ट। इसमें OH जस्ट अपोजिट जुड़ा Br के, इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिलोमन। और इसमें अभिक्रिया का वेग देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, तो क्या होगा कि आपने हेलोजन लिया वो और न्यूक्लियोफाइल वो दिखता है। अब जब हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ A प्लस बी सी से जुड़ना चाहता है, यानी A हमारा रिएक्टेंट अभिकारक था जो B सी से जुड़ना चाहता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, A और B में बॉन्ड बनना शुरू होता है, B सी में बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे से कहते हैं संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ से हमारा A B अलग होता है और C अलग हो जाता है, यानी आपका प्रोडक्ट बन जाता है और बाई प्रोडक्ट से उत्पाद बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन जो होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो होती है वो नॉर्मली 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि SN2 में नॉर्मली देखा जाता है कि जहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट होता है, त्रिविम प्रभाव होता है, उस कारण से अभिक्रिया दर घट जाती है, इसलिए वे ग्रुप समूह अधिक कार्य करते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा कम जुड़ी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ पर हम नॉर्मल देखते हैं कि भैया जो आयोडीन के साथ ग्रुप जुड़े होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए RI, RBr, RCl, RF के रिएक्टिविटी ऑर्डर क्रम सबसे ज़्यादा होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पर विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कौन सा करते हैं। तो यह कह रहा है विलायक की प्रकृति SN2 विक्रिया की दर को प्रभावित करती है प्रोटिक विलायक, यानी इसमें हम ज़्यादातर ट्राई ये करते हैं कि प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें, मतलब जिनमें हाइड्रोजन परमाणु विद्युत परमाणु से जुड़ा होता है, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो, ऐसे एटम को, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, जो कि इस SN2 रिएक्शन में काम लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया। SN1 रिएक्शन जस्ट SN2 की उल्टी होती है। SN1 में जो आप RX लेते हैं, हेलो एल्केन लेते हैं, उसका क्रम जो होता है वो 3 to 1 होता है, क्योंकि SN1 जो दो पद में अभिक्रिया पूर्ण होती है, पहले पद में कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोधैन कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी वो भी 3 to 1 होती है, इसलिए रिएक्शन की ऑर्डर भी क्या होगी, 3 to 1 होगी। आगे हम देखते हैं हमने क्या लिया है, ऐसा का हेलो एल्केन जो 3 डिग्री होगा। इसका नाम देखिए तो हम पढ़ेंगे 2 मिथाइल प्रो 2 प्रोमो 2 मिथाइल प्रोपिन, साथ हमने लिया OH माइनस। और यहाँ पर देखेंगे जहाँ से Br हटा वहीं OH जुड़ेगा, तो इसमें होता है रिटेंशन, यानी जहाँ से न्यूक्लियोफाइल हटता है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि SN1 का मतलब यहाँ पर है कि अभिक्रिया दर जो होती है केवल एक तत्व निर्भर करती है, वो तत्व कौन सा है, हेलो एल्केन RX। इस तरीके आप CH3 Br लिखा गया है, ये अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पहले स्टेप में, पहले पद में क्या होता है कि भाई यहाँ से Br निकलता है, न्यूक्लियर बनता है C प्लस कार्बोकेटाइन, ये स्लो होता है, RDS वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं इसे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है वो C प्लस जुड़ना कोशिश करेगा, C प्लस पे ये जुड़ जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि OH जुड़ते हैं जिस डायरेक्शन में जुड़ा, कुछ होते हैं इनवर्स उल्टे डायरेक्शन जुड़ते हैं। तो इन दोनों के जुड़ने के कारण से जो हमें उत्पाद मिलता है वो नॉर्मली क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है, रेसिमिक मिश्रण होता है, जिसमें 50% D फॉर्म होगा, 50% L फॉर्म होगा। अब देखते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि सबसे पहले Z A B Y, आपका अभिकारक A B था, Y था, Z। सेकंड पद में क्या होगा, A से B जुड़ेगा, B से Y जुड़ेगा, Y जुड़ने की कोशिश करता है, और इनकी जो ऊर्जा अंतर उसे डेल्टा E1 कहते हैं। सेकंड में बनता है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती आपका बनता है कार्बोकेटाइन, जो आपने देखा वो यहाँ पर लिखा गया A प्लस और Z माइनस। सेकंड स्टेप में क्या होगा, A Z के साथ जुड़ जाएगा और B जुड़ेगा Y के साथ में, जो आपका उत्पाद बन जाता है। और ये होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसके लिए पढ़ा हमने
SN1 के लिए पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखेंगे SN1 जो होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 जो होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय अभिक्रिया होती है। ये दो पद में पूर्ण होती है, एक पद में होती है, डबल स्टेप में कंप्लीट होती है, सिंगल स्टेप कंप्लीट हो जाती है। इन्हें मध्यवर्ती बनता है ट्रांजिट, मतलब आपका कह सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जबकि इसमें क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इनमें जो रेसिन मिक्सचर आपको प्राप्त होगा उत्पाद में प्रोडक्ट में, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको वाल्डन इन्वर्जन मिलेगा, वाल्डन प्रतिबंध मिलेगा। इनमें जो हैलाइड की सक्रियता होती है यानी एक्टिविटी होती है वो 3 to 1 डिग्री होती है, इसमें क्या होती है 1 to 3 डिग्री होती है। इन अभिक्रियाओं का वेग ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में बढ़ जाता है, मतलब यदि आप प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो इनमें इसकी पोलरिटी बढ़ जाएगी, रिएक्शन बढ़ जाएगी। इसमें क्या इनका वेग कम ध्रुवीय वाली वेगों के ऊपर से बढ़ जाता है, यानी इसमें नॉर्मली आप नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं किसमें SN2 में, जबकि SN1 में क्या होता है हम लेते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं जो उनके एग्जाम्पल पे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम करते हैं OH के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से X हटेगा OH जुड़ेगा तो KX बाहर और OH, यहाँ से KBr बाहर OH जुड़ेगा। सेकंड है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया रिएक्शन, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा N के साथ में आप देखेंगे तो Na जुड़ेगा O के साथ में और H2 बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर 2 लग जाएंगे, यहाँ भी 2 लग जाएंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारा H2 गैस बाहर निकल जाएगा। थर्ड हमारी रिएक्शन यहाँ देखेंगे आप तो इसे पाएंगे कि CH3I 2 बार लिया, Ag2 सिल्वर ऑक्साइड 2 बार, तो AgA बार CH3 और CH3 हमारा ईथर बन जाता है, इसे बोलते हैं मेथॉक्सीमीथेन, ये सिल्वर आयोडाइड। फिर हम लेते हैं KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा R के साथ में CN जुड़ेगा, K के साथ में X, तो यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, ये बन जाएगा RCN, ये बन जाएगा KX, इसे बोलते हैं एल्किल साइनाइड, इसे बोलते हैं सोडियम हैलाइड। नेक्स्ट देखिए हमारी रिएक्शन हमारी ये है, इसमें हम लेते हैं सिल्वर साइनाइड AgCN, लेकिन जब यहाँ पर AgCN लेंगे तो यहाँ पर CN नहीं जुड़ के N से जुड़ता है, तो Ag के साथ में Br यहाँ जुड़ जाएगा NC, तो बन जाएगा C2H5NC। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन हमारी जिसमें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड रिएक्शन करता है, तो यह पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। इसमें क्या होगा K के साथ में I जुड़ेगा तो बन जाएगा KI और SH जुड़ेगा, इसके साथ तो बनेगा C2H। देखो यदि यहाँ पर O होता तो इसे बोलते हैं इथेनॉल, यहाँ पर S इसे बोलते हैं इथिन थायोल, इथिन थाइनॉल। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम पोटेशियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ आप ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि हमने यहाँ रिएक्शन 2 बार ले रखी है, तो यहाँ 2I और 2K तो बन जाएगा 2KI, और ये जो S है जुड़ेगा C2H5S, यानी इसे बनते हम थायो ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर यदि यहाँ O होता तो ये ईथर कहलाता, तो इसे बोलते हैं डाई एथिल सल्फाइड या डाई एथिल थायो ईथर। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी C2H5 से AgNO2, अब यहाँ पर क्या होगा NO2 जुड़ेगा C2H5 के साथ, तो बन जाएगा AgIX कम्प्लीटली बार, NO2 जुड़ेगा यहाँ पर, इसे बोलेंगे नाइट्रो इथेन। जब हम लेते हैं KNO2 तो ये बनता है नाइट्रो टू ग्रुप होता है, तो ऐसे KX बाहर जुड़ेगा तो RONO, ये बन जाएगा एथिल नाइट्राइट या एल्किल नाइट्रिटो ग्रुप कहते हैं इसे। अब हम आगे देखते हैं रिएक्शन कौन सी मैग्नीशियम के साथ, से पहले हम देखेंगे ये रिएक्शन हमने देखी। इसमें क्या है कि भाई आप 2 बार 2RX ले रहे हैं, साथ में 2Na ले रहे हैं, यानी आपकी ये रिएक्शन इसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। इसमें आप XX बार चला जाएगा Na के साथ में और दोनों R जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका एल्किल ग्रुप डबल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर CH3 जुड़ गया तो बन जाएगा इथिन और 2NaBr रिमूव हो जाता है। फिर हम करते हैं रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में, तो Mg कहाँ जुड़ेगा बीच में, Mg कहाँ जुड़ेगा बीच में, तो RMgX, तो CH3MgX ट्राइथर, इसे बोलते हैं रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीन अभिकर्मक। फिर रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ, जिंक के साथ क्या होगा अभी Zn जो होता है एक Zn X2 को लेकर जाएगा और एक Zn बीच में जुड़ेगा तो बन जाएगा RZnR। नेक्स्ट पढ़ते हैं विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एल्कोहलिक QH लेते हैं और ये क्या करता है कि हाइड्रोजन हैलाइड HX को रिमूव करता है, तो जहाँ से हैलाइड जुड़ेगा उसके पास वाले से H हाइड्रोजन निकालेंगे, इसे हम क्या कहते हैं बीटा विलोपन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन करते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है वो हमारा अल्फा कार्बन और ये हमारा बीटा है, तो जहाँ से वाले दोनों को इसमें क्या आएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन हो कि भाई आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले तो कहाँ से निकालें, तो उस कंडीशन में हम सेजेफ नियम को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ से हम Br ले रहे हैं बाहर, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम H कहाँ से ले यहाँ से ले कि इस कार्बन से ले, तो सेजेफ नियम ये बोलता है कि जिस तरफ ज़्यादा कार्बन जुड़े हो, जहाँ तरफ ज़्यादा एल्किल सब्स्टिट्यूट हो वहाँ से हम H लेंगे, तो यहाँ पर Br जो होगा इस तरफ से H लेगा तो हम इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। जब कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो Br यहाँ से H लेगा तो यहाँ जुड़ेगा, तो ये होगा हमारा माइन प्रोडक्ट, यानी हमारा मुख्य उत्पाद हमारा अल्प उत्पाद है। इसे कहते हैं ब्यूटुइन, इसे कहते हैं ब्यूट 1
इन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल।